बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म सिर्फ बुराई करना नहीं होता, किसी की अच्छाई बताना भी क्रिटिसिज्म है। हमारे माइंड्स में यही होता है कि किसी की बुराई करना दैट्स क्रिटिसिज्म, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। किसी की अच्छाई या किसी की बुराई बताना दैट इज़ क्रिटिसिज्म। आई होप यू गोट द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी स्टडीज़ इज़ द स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहते हैं और लिटरेरी स्टडीज़ भी हम इसे कहते हैं, इज़ अ स्टडी एवेल्युएटिंग या एवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय लिटरेरी थ्योरी विच इज़ द फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटरेचर गोल्स एंड मेथड्स। लिटरेरी का मतलब है राइटिंग स्टाइल, कंटेंट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर पे क्रिटिसिज्म करना मतलब कैसे करते हैं, और पहले उसकी स्टडी करते हैं हम, फिर एवेल्युएट करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई वर्क है या कोई टेक्स्ट रखा जाता है हमारे सामने, तो पहले हम उसे पढ़ते हैं, फिर एवेल्युएट करते हैं कि ये क्या कहा गया है, फिर हम जो है इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन देते हैं। सो ये क्या हुआ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और लिटरेरी थ्योरी जो है बिल्कुल डिफरेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। लिटरेरी थ्योरी में हम क्या करते हैं, फिलोसफिकल डिस्कशन करते हैं, लिटरेचर के जो गोल्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वेदर और नॉट लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड बी कंसिडर्ड अ सेपरेट फील्ड ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी। तो ये जो है लिटरेरी थ्योरी से डिफरेंट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द कंपैरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड evaluation of works of literature. Literary criticism is essentially an opinion supported by evidence relating to the theme, style, setting or historical or political content. तो जब भी हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उस टेक्स्ट को पढ़ना होता है, फिर उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद फिर उसको एवेल्युएट करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई वर्क अगर हमारे सामने रखा जाता है तो हम डायरेक्ट जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, सबसे पहले हमने उसे पढ़ना होता है, फिर एवेल्युएट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे अपनी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो देते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म may have a positive or negative bias and may be a study of an individual piece of literature or an author's body of work. इन लाइंस में यही बताया गया है कि जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स पास करते हो, आपके पॉजिटिव कमेंट्स भी क्रिटिसिज्म में आते हैं, आपके नेगेटिव कमेंट्स भी क्रिटिसिज्म में आते हैं। और ये आप किसी भी ऑथर के वर्क को उठा के उसको रीड आउट करते हो, फिर उसके बाद उसको एवेल्युएट करते हो, फिर अपनी इंटरप्रिटेशन करते हो या उसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन जो है देते हो। Although criticism may include some of the following elements to support an idea, literary criticism is not a plot summary, a biography of the author, a simplifying fault with the literature. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं कि आप लिटरेचर में फ़ॉल्ट निकालना, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में नहीं आता। या आप जो है मतलब लिटरेचर में जैसे आप किसी भी ऑथर की बायोग्राफी को स्टडी करना या उसकी प्लॉट समरी देना, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में नहीं आता। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्रिटिसिज्म एवर रिटन dates from the 20th century. Questions first posed by Plato and Aristotle are still of prime concern, and every critic who has attempted to justify the social value of literature has had come to the terms with the opposing argument made by Plato in the Republic. अब इसका कंसेप्ट क्या है, जो प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक के नाम से, उसमें क्या हुआ था, प्लेटो ने उस बुक में क्या कहा था कि पोइट्री और पोइट्स के बारे में बात की थी। पोइट्री के बारे में क्या कहा कि पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, पोइट्री में एग्जेजरेशन होती है, ये एक अब्यूज़ और इवेल होती है, ये जो है इमिटेशन होती है, मींस इसमें जस्ट मतलब आप झूठ ही बोलते हो, बेस्ड ऑन लाइज। वीक्स वुमेन, जो इंसान के जो इमोशंस है उनको वीक करती है। टेल्स लाई अबाउट गॉड्स, जो गॉड्स होते हैं उनके बारे में झूठ बोलती है। फिलॉसफी इंस्टीड ऑफ पोइट्री मीन्स इन स्कूल एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स शुड बी टॉट। तो प्लेटो ने ये भी कहा था कि जो पोइट्री है उसको रिमूव करके उसकी जगह जो है फ़िलासफ़ी को पढ़ाया जाए, जो स्कूल्स वगैरह है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स है उनमें।
एंड पोइट्स मस्ट बी थ्रोन आउट फ्रॉम द आइडियल स्टेट। और अगर एक आइडियल स्टेट बनाना है, जो पोइट हजरात है, जो शायर हजरात है, उनको जो है स्टेट से थ्रू आउट किया जाए। प्लेटो के स्टूडेंट कौन थे? अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल ने क्या किया? अरिस्टोटल ने एक डिफरेंट बुक लिखी। वो बुक का नाम क्या था? पोइट्रिक्स के नाम से अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी। उस बुक में इसने क्या किया, जो प्लेटो ने कहा था पोइट्री के बारे में कि पोइट्री जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, जो पोइट हजरात है वो जो है उसको थ्रो आउट किया जाए, आइडियल स्टेट अगर बनाना है, पोइट्री में एग्जेजरेशन होती है, मतलब फला। लेकिन जो अरिस्टोटल है उसने क्या किया? अरिस्टोटल का कंसेप्ट ये था कि पोइट्री जो है वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। जो पोइट्री है उसमें क्या होता है, ये फ़िलासफ़ी से और हिस्ट्री दोनों से बहुत बेहतर है। पोइट्री तो ब्यूटी का बताकर हमें सुख देती है और ये कोई हार्मफुल नहीं होते। पोइट्री में इमिटेशन करना होता है, लेकिन ये किसी जो है फोटोग्राफ की तरह नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर की चीज़ जो होती है उसको कॉपी किया जाता है। तो प्लेटो बोलते हैं कि पोइट्री जो है ड्राइंग की तरह होती है, और अरिस्टोटल बोलते हैं कि पोइट्री जो है म्यूज़िक की तरह होती है। अरिस्टोटल बोलते हैं कि हिस्ट्री तो आपको ये बताती है कि क्या हो चुका है, लेकिन लिटरेचर आपको ये बताता है कि क्या हो सकता है। इसलिए लिटरेचर जो है हिस्ट्री से ऊंचा है, मींस इट्स मोर सुपीरियर। अरिस्टोटल बोलते हैं कि जैसा एक पोइट होते हैं, मतलब एक पोइट जैसे होते हैं, वैसे ही कामों को वो कॉपी करता है। जैसे कि एक मतलब सीरियस पोइट होगा तो वो लोगों के सीरियस कामों की तरह इमिटेशन करेगा, उसके सीरियस कामों को इमिटेट करेगा। और जो दूसरे हल्के राइटर्स जो है वो क्या करेंगे, वो सटायर्स वगैरह लिखेंगे, फिर आगे चलकर यही सटायर्स लिखने वाले कॉमेडीज़ लिखेंगे और एलिजीज़ लिखेंगे। इसी तरह जो ट्रेजिडीज़ लिखेंगे, यहाँ पे कॉमेडी और ट्रेजिडी में फ़र्क बताया जाता है। मतलब जो अरिस्टोटल थे उसने क्रिटिसाइज़ किया किसको? अपने ही टीचर के वर्क को, द रिपब्लिक जो उसने बुक लिखी थी। लेकिन ये क्रिटिसिज्म क्या थी? लिटरेरी क्रिटिसिज्म थी। तो इसी को हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। आई होप अगर आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, द पोएटिक्स बुक पढ़ी होगी अरिस्टोटल की, और द रिपब्लिक बुक पढ़ी होगी प्लेटो की, तो आप इसको ईज़िली समझ सकते हो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ऑफन रेफर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स। और लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म ये हमेशा सेकेंडरी सोर्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं, मतलब ये सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द स्टडी, डिस्कशन, एवेल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। ये वही बात कर रहा है कि आपने एक काम को देखना होता है, फिर उसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब आपके पास उस जो वर्क है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड जजमेंट ऑफ वैल्यू। इट आस्क्ड what literature is, what it does and what it's worth. Literary criticism is the method used to interpret any given work of literature. मतलब आप किसी भी वर्क की जो है इंटरप्रिटेशन करते हो। Literary criticism refers to the act of interpreting and study of literature. ये एक दूसरी डिफिनीशन हुई literary criticism की। बायोग्राफिकल, जिसमें कंपैरेटिव, एथिकल, एक्सप्रेसिव, फेमिनिस्ट, हिस्टोरिकल, मिमेटिक, प्रैग्मेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, टेक्सचुअल एंड थियोरेटिकल। तो ये सब चीज़ें हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखने होते हैं। अ लिटरेरी क्रिटिक इज समवन हु आर्ग्यूज ऑन बिहाफ ऑफ एन इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स। लिटरेरी क्रिटिक कौन होता है? वो होता है जो आर्ग्यू करता है, जो इंटरप्रिटेशन देता है, जो एक ख़ास टॉपिक को लेकर उसको इंटरप्रेट करता है। किस चीज़ के? लिटरेचर के, मीन्स लिटरेरी टेक्स्ट होगा वो। The task of a literary criticism या literary critique is to explain and attempt to reach a critical understanding of what literary texts mean in terms of their aesthetic as well as social, political, cultural statements and suggestions. Literary criticism help us to understand what is important about the text. तो ये कुछ 4 चीज़ें जो है बताई गई है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है हमें क्या बताती है कि टेक्स्ट के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब टेक्स्ट में क्या इम्पोर्टेंट है। इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा आपने। इट्स कंटेंट, सोशल कंटेक्स्ट, सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल, व्हाट इज़ रिटन, क्या लिखा गया है, और उसके बाद हाउ द टेक्स्ट मैनिपुलेट्स द रीडर। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर्स, रीडर्स एंड टेक्स्ट। दिस इज़ आल्सो द मेन पॉइंट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ऑफन रेफर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो ये वही बैक वाला पैराग्राफ है, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया यहाँ पे कि इसमें कुछ चेंजिंग है। जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ यूज्ड बाय पीपल हु वांट टू
use an expert's opinion to support their own ideas. Remember, literary criticism is used by readers to analyze. This is also the main point. Literary criticism का ये मतलब है कि रीडर को जो है एनालाइज करना होता है, किस चीज़ को, लिटरेरी वर्क को, not by authors to write. Therefore, when you begin to analyze your novel, you will make use of expert and reliable literary criticism to support your opinion, your thesis, which you will develop for your paper. Why do we have to analyze everything? This is also the question which raises in our mind, and this question can be asked in paper. So there are three reasons. The first one, talking about experiences enhances our enjoyment of them. The second reason, talking about experiences involves the search for meaning, which increases our understanding of them. Because Socrates says that the life which is unexamined is not worth living. So this was all about today. I hope this video has been helpful for you. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बिकॉज योर लाइक, योर कमेंट एंड योर शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.